मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोगों ने अपन ने प्रेजेंट और पास्ट दोनों के 4 टाइप्स जो थे 4 सब टाइप्स वो अपन पहले वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट अपन ले रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? जैसे सेंटेंसेस में आता है वह जाएगा, मैं खाऊंगा, वो लोग कल आएंगे, तो ये गा गी गे जो सेंटेंस में वर्ब में हमें दिखाई देता है वो ही हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि ये फ्यूचर सिंपल है। तो जब गा गी गे अगले हफ्ते हम लोग पिकनिक जाएंगे, नेक्स्ट मंथ हमारे घर चाचा जी आएंगे, तो ये गा गी गे जो है इसी से हमें पता चलता है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल और शैल होता है। विल जो है वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं और शैल को हम आई और वी के साथ यूज करते हैं। आई और वी हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये आपको पहले ही पता है। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज क्लियर की थी। देन मेन वर्ब ऑलवेज इन द फ्यूचर सिंपल वी शुड यूज मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में ही हमारी मेन वर्ब यूज होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं आप। जैसे वह कल जयपुर जाएगा। अब वह कल जयपुर जाएगा तो गा देख करके हमें समझ जाना है ये फ्यूचर सिंपल है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं ही विल गो, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। तो ही विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगा। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही विल नॉट की जगह हम वोंट भी यूज कर सकते हैं। आपको ये विल नॉट, शैल नॉट, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म जब नेगेटिव सेंस में जो बनती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले बताऊंगी वीडियोस में। तो विल नॉट की जगह हम वोंट यूज कर सकते हैं। ही विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस बाकी ऐसा कैसा ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? विल, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद में हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट हमारा विल ही गो टू जयपुर और एज इट इज टुमारो, पूरा ऐसा कैसा ही आएगा। ऐसे ही इंट्रो और नेगेटिव अगर हम लेते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक और क्वेश्चन दोनों ही एक साथ अगर हम लेते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल ही, फिर आ जाएगा हमारा क्या सब्जेक्ट के बाद में? नॉट। विल ही नॉट गो टू जयपुर टुमारो। इस तरह से ये फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इनके रूल्स को आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि अपन आगे क्या पढ़ेंगे? एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो टेंसेस जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पूरी तरह से हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। इनका एक जो खाका है वो जब टेंसेस कंप्लीट होंगे तो मैं इनका एक रफली आपको चार्ट जैसा बना करके जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट लेते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो सेंटेंस की जो वर्ब्स हैं वो किस तरह से यूज होती हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से। जैसे वे लोग कल दिल्ली जा रहे होंगे, अगले महीने तक कोरोना और ज्यादा फैल रहा होगा। तो ये एक इमेजिनेशन है। नेक्स्ट जो आगे की फ्यूचर की कल्पना है, इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब देखिए आप, विल और शैल एज इट इज ही यूज होता है जैसा फ्यूचर सिंपल में है। उसी तरह से विल और शैल जो है, विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है और शैल जो है वो आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हम रहा रही की वजह से इसमें हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल के साथ में हम बी यूज करते हैं। मेन वर्ब जो है, अब ये दिख रहा है कि कंटिन्यूअस आ गया, आपको पहले भी बताया है मैंने कि जब कंटिन्यूअस आ जाता है तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। क्यों? क्योंकि रहा रही होता है। तो इसलिए हमारी मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हम अगले माह स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तो इमेजिनेशन ही है कि भाई अगले महीने स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। तो वी शैल, अब वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने इसके साथ शैल लगाया। वी शैल बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस जब हम इसका लेते हैं बेटा, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वी शैल, अब देखिए शैल नॉट को हम क्या
शांट। ये इसकी क्या है, एब्रीवेशन है इसका। जब शॉर्ट फॉर्म में जब हम शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शांट बन जाता है। वी शांट बी सेलिब्रेटिंग इन इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट मंथ। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या लाना है, सबसे आगे लाना है। सबसे पहले हम लगाएंगे शैल। शैल वी बी सेलिब्रेटिंग। अब ये देखिए वी के बाद में हमने बी लगाया है, यानी सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा। शैल वी बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट मंथ। इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है शैल वी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ही नेगेटिव वर्ड जो है नॉट यूज करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है। वी नॉट बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आपको ये भी अभ्यास करना है। तो इन दोनों का आपको अभ्यास करना है।